हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? मस्त हो ना? आगे के वीडियो लेक्चर्स देखेंगे नहीं? ठीक से पढ़े ना, या फिर फास्ट फॉरवर्ड करके जाने दिया? चलिए कोई बात नहीं, मैं ये होप रखता हूं कि आप लोग ने पढ़ा तो होगा ही। तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक लेंगे, पर मैंने सोचा कि मैं आपको पेज नंबर 25 के ऊपर जो इंटेक्स क्वेश्चंस हैं वो मैं कंप्लीट करवा लेता हूं और फिर हम लोग आगे के टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है? चैप्टर तो वैसे काफी बड़ा है, पर कोई बात नहीं, मुझे और 3 से 4 लेक्चर्स की जरूरत पड़ेगी। चलिए, तो पेज नंबर 25 के इंटेक्स क्वेश्चंस करते हैं। पेज नंबर 25 के इंटेक्स क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलो। तो पहला इंटेक्स क्वेश्चन क्या है? इंटेक्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, उसमें पहला इंटेक्स क्वेश्चन क्या है? तो मैं रीड करता हूं और फिर मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। Why do HCl, HNO3 etc. show acidic character in aqueous solution, while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character? क्वेश्चन ये है कि HCl, HNO3 एक्सेट्रा एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिक कैरेक्टर क्यों दिखाते हैं, एंड अल्कोहल, ग्लूकोज ये एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाते हैं, नॉन एसिडिक है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो अगर हम लोग बात करें HCl एंड HNO3 की, तो अगर हमने उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया है, लाइक मैंने HCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया, तो क्या मिलेगा? H3O प्लस Cl माइनस मिलेगा। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे तो ये HCl ने H प्लस के आयन को दिया, ये टूटा तो ये H प्लस बना, यानी कि ये HCl ने H प्लस के आयन को दिया तो वो हो गया एसिड। ठीक है, सेम वे अगर हम लोग HNO3 लेते हैं और उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसने भी H3O प्लस के आयन दिए और उसने NO3 माइनस बनाया, तो वो क्या होगा यहां पर? अब उसने भी क्या किया? तो H प्लस के आयन्स को फॉर्म किया, तो ये भी क्या हो गया? एसिड। अब उसके कंपैरिजन में अल्कोहल एंड ग्लूकोज जो है, अल्कोहल एंड ग्लूकोज, उसको अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना, तो वो H प्लस आयन नहीं देता, वो अंदर डिसॉल्व हो जाता है। यानी कि इन कंपाउंड्स को, अल्कोहल एंड ग्लूकोज को पानी के अंदर डालने पर वो डिसॉल्व हो जाता है इन द केस ऑफ फॉर्मिंग H प्लस आयन, और इसलिए वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता। अल्कोहल एंड ग्लूकोज dissolve in water when added in it, so they are not acidic. ठीक है, they do not form H plus or H3O plus ions विथ वाटर, इसलिए ये एसिडिक नहीं है। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जाते हैं। बेसिकली अल्कोहल का मैं अगर स्ट्रक्चर भी लिखूं, तो अल्कोहल जो होता है वो ROH से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्कोहल को ROH से, एंड ग्लूकोज जो रहता है वो होता है C6H12O6। ग्लूकोज को C6H12O6 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? समझ में आया? तो यहां पर हमारा पहला इंटेक्स क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखो, चिंता मत लो, हम लोग शांति से जाएंगे, छोटे छोटे वीडियो 20-25 मिनट के वीडियो बनाएंगे, बट एकदम परफेक्टली प्रिपेयर करेंगे। हमें जल्दी जल्दी में सिलेबस कंप्लीट नहीं करना, एकदम परफेक्टली करना है जो करना है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जाते हैं नंबर 2। Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity?
अब नंबर 2 ये है कि एक्वस, कोई भी एक्वस सॉल्यूशन जो होता है, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज आयंस आर फॉर्म्ड इन इट। वो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है क्योंकि उसके अंदर आयंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या होता है उसके अंदर? आयंस का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर आएगा द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड conduct electricity because it contains ions, और ये आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी मोबाइल, यानी कि आयंस मोबिलिटी शो करेंगे, सॉल्यूशन में घूमेंगे, और उसी की वजह से वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कितना इजी है ये। सेकेंड इंटेक्स क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड इंटेक्स क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, तो थर्ड इंटेक्स क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाई डज ड्राई HCl डू नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर? इतना याद रखना कि लिटमस पेपर का जो कलर होता है वो एक्वस सॉल्यूशन से बदल सकता है। ठीक है, ओनली aqueous solutions can give litmus test. So dry HCl do not give litmus टेस्ट। ये लिटमस पेपर के कलर को चेंज करता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड? ये भी मैंने डिटेल में समझाया था। तो उसका रीजन ये है कि हमें A2W के रूल को फॉलो करना है, ना कि W2A को। तो व्हेन वी ऐड एसिड टू वाटर, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बट व्हेन वी ऐड water to acid, the acid can bounce. acid क्या होगा? वो बाउंस हो सकता है। and there can occur some accident. ठीक है, क्लियर है? ये फोर्थ इंटेक्स क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है। फिफ्थ, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड? उसके बारे में हम अब पढ़े। हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये दोनों चीजें हम अब आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार आप इस इंटेक्स क्वेश्चंस का, एक बार आप लोग इन इंटेक्स क्वेश्चंस का जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर मैं आगे का टॉपिक पढ़ाता हूं, दैट इज हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए जल्दी, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, तब तक मैं इन इंक को बेचारों को पोलियो पिला दूं जरा, आई मीन मार्कर्स को। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कंप्लीट करिए। लिखना है तो लिख लीजिए, नोट करना है नोट करिए, पढ़ना है पढ़िए, स्क्रीनशॉट लेना है लीजिए। Do whatever you want to do, but only do the activities which are related to studies. Okay? चलिए, ओके, जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, लेट्स गो टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। आई होप कि आप लोग ने स्क्रीनशॉट तो कम से कम लिया ही होगा।
लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, जाते हैं। यस बच्चों, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेसिस, ये हमारा टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, काफी साल पहले एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था एसपीएल सोरेनसेन। ठीक है, उन्होंने पीएच स्केल दिया था। एसपीएल सोरेनसेन नाम के साइंटिस्ट थे, हु गेव पीएच स्केल। ठीक है, पीएच यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, उसका मीनिंग होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये उसका मीनिंग होता है, दैट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो उन साइंटिस्ट ने एसिड के मतलब कि कोई भी केमिकल के बारे में जानने के लिए एक स्केल दिया था और वहां पर पीएच का फॉर्मूला दिया था, दैट वाज माइनस लॉग ऑफ बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयंस। ये पीएच का फॉर्मूला था। ठीक है, दिस वाज द फॉर्मूला फॉर पीएच। एंड उन्होंने पीओएच का फॉर्मूला दिया था, दैट इज माइनस लॉग ऑफ बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। उनका कहना था पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू टोटल बनता है हमेशा 14। ये सारी चीजों को गुरु मंत्र समझ लो आप लोग। ठीक है, इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देखो मैं जो लिखवा रहा हूं उसमें से कुछ चीजें टेक्स्ट बुक में नहीं होगी, पर क्योंकि आपको पता ही है मैं पूरा डिटेल में पढ़ाता हूं। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। एंड यहां पर इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन हमें मिला है। अब आगे देखते हैं इसमें कि उन्होंने जो स्केल दिया था, लाइक ये स्केल उन्होंने फॉर्म की। ठीक है, उसमें ये जो सेंट्रल पार्ट बना pH इक्वल टू 7, उन्होंने स्केल को जो बनाया था, एसपीएल सोरेनसेन ने जो स्केल बनाया था, वो 0 से लेकर 14 तक का मार्क था। इट वॉज फ्रॉम 0 टू अप टू 14 मार्क। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको 7 लिखता हूं, तो 7 पे जो सॉल्यूशन जिसका pH 7 था, ठीक है, जिन सॉल्यूशंस का pH इक्वल टू 7 था, ठीक है बच्चों, वो न्यूट्रल था, वो न्यूट्रल सॉल्यूशंस थे। उससे कम वाले इस रेंज वाले थे एसिडिक सॉल्यूशन, और ये थे दैट इज बेसिक सॉल्यूशन। ये क्या थे? बेसिक सॉल्यूशंस थे, ये एसिडिक सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में आगे जाते 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 यहां पर H प्लस का या फिर H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हाई और OH का कॉन्सेंट्रेशन लो। यहां पर बढ़ते बढ़ते OH का कॉन्सेंट्रेशन हाई और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया। ठीक है कि नहीं? क्लैरिटी आई या नहीं? क्लैरिटी आई या नहीं आपको बच्चों? आई ही होगी। अब इस डायरेक्शन में जाने पर इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, और इस डायरेक्शन में जाने पर इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है, इस डायरेक्शन में इंक्रीज इन H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन और उस डायरेक्शन में इंक्रीज इन OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन होता है। यहां पर बेसिक नेचर बढ़ता है,
बेसिक नेचर इस तरफ जाएंगे तो बेसिक नेचर बढ़ेगा और इस तरफ क्या होगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। क्लियर है? ये सारी बातें थी। अब मैं यहां पर कुछ लिस्ट भी बना रहा हूं कि अगर किसी के सॉल्यूशन का पीएच लेस देन 7 हुआ, यानी कि वो सॉल्यूशन होगा एसिडिक इन नेचर, एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है? अगर किसी का भी कोई भी सॉल्यूशन का पीएच इक्वल टू 7 आया, यानी कि वो हुआ न्यूट्रल नेचर का, न्यूट्रल नेचर का हुआ। लाइक मिल्क जो होता है वो नियरली न्यूट्रल होता है, नियरली न्यूट्रल, अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रल। ठीक है? एंड वाटर जो प्योर होता है वो भी अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रल नेचर का होता है। अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच ग्रेटर देन 7 आ गया, यानी कि वो होगा बेसिक नेचर का। क्या होगा? इट वुड बी ऑफ बेसिक नेचर। क्लियर है? समझ में आया? तो ये पीएच की बात है, ये पीएच की बात है। चलिए मैं इसको क्या करता हूं, बॉक्स बनाता हूं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सारे जो डेटा हम लोग लिख रहे हैं, इसमें से बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपको पूछ सकते हैं। ठीक है? क्लैरिटी है? यस। यस, आगे जाते हैं। अब वहां पर हमें पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में बताया है। तो जिसका भी पीएच, द सॉल्यूशन हैविंग लेसर पीएच विल बी मोर एसिडिक इन नेचर। एक बात याद रखना कि जो भी सॉल्यूशन का पीएच जितना कम होगा, जो भी सॉल्यूशन का पीएच जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। और बेसिक नेचर के लिए उसका उल्टा, द सॉल्यूशन हैविंग हायर पीएच विल बी मोर बेसिक इन नेचर। वो उतना ही ज्यादा बेसिक नेचर में होगा। यानी कि अगर आपको सॉल्यूशन दिए हैं दो कंटेनर्स के अंदर, जैसे यहां पर कंटेनर्स है, ये कंटेनर ए ले लिया, ये कंटेनर बी ले लिया, तो इन दोनों कंटेनर्स के अंदर मान लो कि भाई इधर सॉल्यूशन भरा हुआ है और इधर भी सॉल्यूशन भरा हुआ है। यहां पर अगर pH इक्वल टू 6 है और यहां पर pH इक्वल टू 5 है, तो ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? तो pH इक्वल टू 5 का होगा। ठीक है? ये मोर एसिडिक होगा नेचर में। क्लियर है? समझ में आया? और अगर आपको ऐसा दिया है कि एक कंटेनर एंड दूसरा कंटेनर, ठीक है, इसमें दोनों में सॉल्यूशन भरा हुआ है और इसमें अगर हम चेक करेंगे तो ये बेस है मान लो और ये एसिड है, और आपको पूछा कि भाई ये दोनों में से पीएच वैल्यू किसकी आई, तो ऑब्वियस है कि भाई बेस की पीएच वैल्यू हाई, पीएच वैल्यू हाई, बेस की पीएच वैल्यू हाई रहती है। समझ गए कि नहीं? बेस की पीएच वैल्यू हाई रहती है। अब वहां पर हमारे पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर आता है। हियर वी आर हैविंग वन एग्जांपल ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है? यहां पर हमारे पास एक एग्जांपल यूनिवर्सल इंडिकेटर का है। लाइक मैं आपको यहां पर स्क्रीन पे शो करूंगा, तो जरा ध्यान से देखना। लाइक हमारे पास यहां पर यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में यहां पर शो किया है। अब हमने क्या किया, हमारे पास कोई भी अननोन केमिकल है,
हमें पता नहीं है कि भाई वो एसिडिक है या बेसिक है, या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, या स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक एसिड है। अब अगर हमने उस यूनिवर्सल इंडिकेटर के 2 से 3 ड्रॉप डाल दिए, 2 से 3 ड्रॉप डाल दिए हमने इन द सॉल्यूशन, अगर रेडिश कलर आया यानी कि पीएच नियरली 1 to 2 होगा। अपने पेट में HCl वगैरह बनता है, उसका पीएच अराउंड 1 से 2 के बीच में होता है, 1.2 होता है। सेम वे लेमन जूस का 2.2, वो भी हाईली एसिडिक होता है। धीरे धीरे वो मतलब कि ऑरेंज कलर शो करेगा, धीरे धीरे करते करते वो ग्रीनिश कलर के बनते जाएंगे, यानी कि वो बेसिक की तरफ जाएंगे। और ब्लड जो होता है उसका 7.4 पीएच रहता है, जो नियरली स्लाइटली बेसिक होता है। और अगर जितना ज़्यादा डार्क ब्लू कलर आया यानी कि उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग वो बेस होगा। लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड का वायलेट डार्केस्ट ब्लू कलर आया यानी कि वो है स्ट्रांग बेस। समझ गए कि नहीं? क्लैरिटी आ गई? समझ में आ गया आपको? तो यही था कि हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस आर। ठीक है, यही था इस टॉपिक के अंदर। अब आगे आने वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। आई होप कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको पूरी तरह से सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना और नोट्स बनाना। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मुझे लग रहा है कि आप एंजॉय कर रहे हो लेक्चर को, आपको हो ही रहा होगा कि भाई आगे क्या आने वाला है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। बाय स्टूडेंट्स। और इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोर्ड। ओके, okay, bye students, take care and stay connected to us.